हेलो आर्यन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चलेगी। तो पार्ट 2 ऑफ पैराबोला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं जो चीजें कवर करवाने वाला हूँ वो होंगी टेंजेंट, नॉर्मल और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को। आई होप आपने वीडियो से पहले भी देखी होगी, इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पे भी एक ऑप्शन आ रहा होगा जिससे आप पूरी प्ले को देख सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि भाई उससे भी पहले टेंजेंट नॉर्मल से पहले हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट छोड़ा था, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था पार्ट 2 में करवाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या था बेसिकली, अगर मान लीजिए आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला क्या है, ऑब्वियसली y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो हमें पता लग गया था लास्ट टाइम कि उसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होती थी y इक्वल टू mx प्लस a बाई m होता था। हमने निकाला भी था, आपके लिए याद होगा। आपको नहीं देखा तो फिर भी चेक कर लो, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पासिस थ्रू द पॉइंट h कॉमा k, ये क्या हो रहा है आपका कि पास कर रहा है किस पॉइंट से, h कॉमा k पॉइंट से पास कर रहा है। तो सिंपल बात है कि अगर आपका कोई भी टेंजेंट h कॉमा k पॉइंट से पास करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि h कॉमा k जो है उस टेंजेंट पे सेटिस्फाई करेगा भाई, ठीक है। तो मैं सेटिस्फाई कर देता हूं। मैंने देखा h कॉमा k को जब मैंने इसके अंदर डाला तो ये हो गया k इज इक्वल टू mh प्लस a बाई m। जब आप मैंने इसे सॉल्व किया तो एट द एंड आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो इस क्वाड्रेटिक को देख के आपको ऐसा फील आ रहा है क्या कि इसके दो रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम दो रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, जिसका बेसिकली जो स्लोप्स होंगे वो m1 और m2 हो सकते हैं, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक बार h k वाले पॉइंट से मैं मैक्सिमम दो टेंजेंट डाल सकता हूँ। अब डिपेंडिंग अपॉन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the roots is only one, it means only one tangent is possible. If two roots are there then two tangents are possible. अगर एक भी रियल रूट नहीं है तो मतलब उस पॉइंट से मैं टेंजेंट डाल ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। और उनके स्लोप्स के बीच में आप रिलेशन इस इक्वेशन से निकाल सकते हो कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू k बाई एच, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई एच। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है टेंजेंट बेसिकली, ठीक है। समझते हैं इस कंसेप्ट को, डिकोड करते हैं। तो टेंजेंट आपको पहले तो हमेशा याद रखना है कि t इज इक्वल टू 0 होगा, और वो पॉइंट कहाँ पे लेना है। मैंने सर्कल में भी चीजें कवर की थी, आपको याद होगा सर्कल जब आपने पढ़ा था मुझसे। तो मैं पैराबोला में बता देता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, t इज इक्वल टू 0 क्या करना होता है, सिंपली आपको याद दिलाया था। x स्क्वायर को x 1 से कन्वर्ट करते थे, y स्क्वायर को y 1 से कन्वर्ट करते थे, है ना। एक्स स्क्वायर को आपको एक्स 1 से करना था, ठीक है। वाई स्क्वायर को आपको वाई 1 से कन्वर्ट करना था, ठीक है। और एक्स को आपको एक्स प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस करना था, वाई को आपको सिंपली वाई प्लस y1 बाई 2 से रिप्लेस करना था, और जो कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट की तरह ही रहने देना था। ये चीजें मैंने बता दी थी वहां पे, फिर से मैं बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो बेसिकली जब आपके पास एक पैराबोला होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो सोचो y को रिप्लेस किया मैंने, y स्क्वायर को रिप्लेस किया y बाई 1 से, तो ये ऐसा बन जाएगा। 4ax में जो x है उसे x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, और ये जो x1 y1 है ये क्या है, पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर पैराबोला। उस पैराबोला पे वो पॉइंट होगा, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है। तो उससे मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ। मान लीजिए अगर मेरे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता हूं, है ना, बताया था ना पैरामीटर्स पिछले वाले लेक्चर में, 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, जो y1 है उसकी जगह रख दूंगा 280, ठीक है। और यहाँ पे जो x1 है उसकी जगह रख दूंगा 80 स्क्वायर। तो जो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आती है वो आती है ty इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। आगे मूव करते हैं। अगर मान लीजिए आपको टेंजेंट पता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी करवा दिया था, डेरिवेशन भी करा दिया था, है ना। तो आपको अगर स्लोप पता है मान लीजिए किसी एक लाइन का जो कि टेंजेंट बन रही है किसके लिए, पैराबोला के लिए, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक वाली, ये हम ज्यादातर यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, PYQs को। अब मान लीजिए आपके पास एक पैराबोला है जिसमें एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, और ये दोनों P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस वाली जो टेंजेंट का पैरामीटर है वो T1 है, सॉरी नॉट टेंजेंट का बट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट हुआ है बेसिकली पैराबोला पे, उसका पैरामीटर T1 है, और दूसरे वाले पॉइंट का पैरामीटर T2 है। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो जिस पॉइंट में मिलेंगे उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो आप याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और PYQ के हिसाब से। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको पक्का दिखेंगी चीजें। A T1 comma A T1 plus T2 is the point of intersection of the tangents having T1 and T2 as the parameters of the points। पैरामीटर्स होंगे इस पॉइंट्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे आपको, अब भाई हर बार आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं, टेंजेंट की पैराबोला तो कुछ अजीब सा भी बना सकता है। मान लीजिए ये पैराबोला होता, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, तो आप क्या करते, कुछ नहीं, आपने पढ़ा था ना y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो वही चीज यहाँ भी करना है। बस y की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस के हो जाएगा, m की जगह x की जगह x माइनस h हो जाएगा यहाँ पे, और a बाई m ऐसी रहेगा, ठीक है। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। डू नॉट नीड ऑफ रिमेंबर दिस, आपको ये याद नहीं रखना है, बस डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना था। कौन सा, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, बस y को y माइनस के से और x को x माइनस h से रिप्लेस कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है।
आगे बात करते हैं नॉर्मल की इक्वेशन, आपको फिलहाल याद रखनी है, डेरिवेशन पे मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, अभी लास्ट में फाइनल रिजल्ट्स याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। डेरिवेशन किसी को चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें ऐड होकर मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि सर इसका डेरिवेशन कैसे होगा, मैं आई विल एक्सप्लेन इट ओवर द, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो आपके पास पैराबोला है उसके जो नॉर्मल की इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, मान लीजिए आपको x1 y1 वाले पॉइंट पे चाहिए, तो क्या हो जाएंगी इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन टू ए एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको पता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट दिस पॉइंट्स एंड यू विल गेट द इक्वेशन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वाले केस में, ये आपके सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन है नॉर्मल में, पैरामेट्रिक्स में, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल बेसिकली, है ना, नॉर्मल की पैरामेट्रिक वाली टेंजेंट की सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर मान लीजिए स्लोप आपको पता है m, तो क्या होगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, खत्म। आगे देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अब पिछली बार टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताया था, अब नॉर्मल भी तो कहीं पे मिल सकते हैं ना। मान लीजिए इस पॉइंट का पैरामीटर t1 है, मान लीजिए इस पॉइंट का पैरामीटर t2 है, तो ऑब्वियसली कहीं तो मिलेंगे, जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2a प्लस a t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, ठीक है, कॉमा माइनस ए टी वन टी टू मल्टीप्लाई विद टी वन प्लस टी टू। ये कैसे याद होगा, जब आप क्वेश्चंस इस पे बेस्ड करोगे, जब आपको इसकी इंपॉर्टेंस वहां पे दिखेगी तो आपको आराम से धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीजें। लोकस वाली प्रॉब्लम हो गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल का हो गया, कुछ भी वो रिलेटेड पूछ सकता है इससे, तो आपको ये याद कर लेनी है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इसका यूज दिखेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास बोला है कि कॉर्ड की इक्वेशन बताओ जिसका आपको मिड पॉइंट पता है, तो पिछली बार भी पढ़ा था कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट क्या होता है, हर बार की तरह t इज इक्वल टू s1, सब बताया है। s1 कैसे लगाते हैं, पॉइंट को डायरेक्टली कर्व में डाल देते हैं, t कैसे करते थे, सारे वो फंडे अभी दिखाए थे, जो एक्स स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, डैश डैश डैश, ठीक है, पीछे मैंने लिखा थी। अब मान लीजिए आपके पास एक पैराबोला है और उस पर्टिकुलर ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो t1 है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अनदर कोऑर्डिनेट्स, लाइक पैरामीटर ऑफ अदर एंड ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड की इस पर्टिकुलर, जैसे भाई ऑब्वियसली यहाँ इसका पैरामीटर क्या है, t1 है, यहाँ से नॉर्मल डाला, तो जब ये पैराबोला को किसी दूसरे एंड पे काटेगा तो उसका पैरामीटर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए t2 होगा, तो t1 और t2 में एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। प्रूफ में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप आइए, वहां पे हम आपको प्रूफ बता देंगे, पर अभी सिर्फ हमें मेन है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पास है तो उस हिसाब से हम बेसिकली पढ़ेंगे इस चीज को, ताकि आपके जस्ट पीवाईक्यू सॉल्व हो सके। तो t2 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाई t1, ये आपको याद रखना है कि जो t2 के पैरामीटर होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ t1 माइनस 2 बाई t1 के बराबर होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टी क्या है आपके लिए, मान लीजिए आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है, उसके आपने किसी एक p पॉइंट पे जिसका पैरामीटर t था उस पे एक टेंजेंट डाला और उसी पे एक नॉर्मल डाल दिया, टेंजेंट डाला नॉर्मल डाला। अब सुनिए मेरी बात, जब आपने टेंजेंट डाला तो आपको पता था उसकी इक्वेशन क्या थी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। अगर मैं इसमें y की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी माइनस एटी स्क्वायर, तो मतलब कि y जीरो करने का मतलब कि मेरे को ऐसा पॉइंट ढूंढना था जो x एक्सिस पे था, यानी x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, माइनस एटी स्क्वायर कॉमा जीरो, ऑब्वियसली फील आ गया, वेरी गुड। और मैंने नॉर्मल की इक्वेशन भी बताई थी आपको भी, पैरामीटर वाली जो मैंने बोला था यूज करेंगे हम, तो क्या थी, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस टू एटी प्लस एटी क्यूब। इसमें मान लीजिए जब आप जैसी y की वैल्यू जीरो रखोगे तो आपका x निकलेगा टू ए प्लस एटी स्क्वायर, ठीक है, x का वैल्यू निकल गया कॉमा जीरो। अब एक जादू दिखाता हूं मैं आपको, आपको पता है ये फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, a कॉमा जीरो होगा। अब सोचो a जीरो अगर इसके कोऑर्डिनेट है तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो a है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, एटी स्क्वायर है, ठीक है। यहां से लेके इस पॉइंट येलो पॉइंट जहां पे वो टेंजेंट किसको मिली है, एक्स एक्सिस को मिली है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक की a प्लस एटी स्क्वायर। अब ये a कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये 2a प्लस एटी स्क्वायर है, तो आपको फील आ रहा है a में कितना ऐड हुआ होगा, a में ऑब्वियसली कितना ऐड हुआ होगा, यहां से यहां तक a प्लस एटी स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब सर यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी एटी स्क्वायर, a प्लस एटी स्क्वायर, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी a प्लस एटी स्क्वायर है क्या, मैंने कहा बिल्कुल है जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सर, तो ये आपको याद रखना है कि बेसिकली जो ts की लेंथ है, मतलब कि इंटरसेप्ट जो है यहाँ से लेके टेंजेंट और फोकस के बीच की जो दूरी है जहां पे उसने एक्स एक्सिस को काटा, और जो फोकस से लेके नॉर्मल जहां पे उसने एक्स एक्सिस को काटा उसकी डिस्टेंस, और यहां तक की जो पीडी और डीएस है ना, मैं बताता हूँ पीडी और पीएस कौन कौन है, पीडी और पीएस। तो देखो यहां से लेके जो यहां तक की लेंथ है वो कैसे है, पहले तो ये देखो, ऑब्वियसली बात है कि क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ऑब्वियसली अगर टी के पैरामीटर है तो एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी होंगे। एक बार मैं लिख के बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो ये हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर कॉमा टू एटी, है ना। तो मतलब क्या हुआ, एटी स्क्वायर मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ एटी स्क्वायर है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ a है, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स है भाई, x इक्वल टू माइनस ए, तो इसकी इक्वेशन है, तो ये लेंथ a है। तो सोचो यार, ये लेंथ a है, ये लेंथ एटी स्क्वायर है,
तो मैं बोल सकता हूँ टोटल लेंथ फिर से a प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगी। और मेरे को ये भी पता है कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो इसके बराबर होती है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैराबोला की। ये उन सारे पॉइंट का लोकस होता है जिसके डिस्टेंस किसी एक परपेंडिकुलर लाइन से और किसी एक फोकस है, जो कि पॉइंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं लाई करना चाहिए, जो कि यहाँ पे फॉलो भी हो रहा है, वो बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर a प्लस ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी डिस्टेंस a प्लस ए टी स्क्वायर होगी। तो ऑब्वियसली मैंने चारों दिखा दिया आपको, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ सारी बराबर होंगी। अब देखो यार, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर था, तो टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो ये एंगल होगा थीटा, ऑब्वियसली इसके बराबर भी हो जाएगा थीटा। तो ये भी थीटा हो गया अंदर वाला, ये भी थीटा हो गया। अब सर ये कैसे थीटा के बराबर हो गया? तो सोचो सोचो, मैंने बोला था टीएस वाली जो लेंथ है वो सब बराबर ही है, तो पीएस के भी बराबर है। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा बन गया। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में ये थीटा, ये थीटा, ये टू थीटा। तो बेसिकली जब आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखोगे पैराबोला के, टेंजेंट और नॉर्मल जहां पे मिक्स हो जाएंगे, वहां पे आपके बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट लग रहे होंगे, ठीक है, जो ये मैंने ज्योमेट्री से आपकी क्लियर कर दिए।